कराची में कोरोना एसओपीज या पुलिस की कमाई का जरिया। जिला इंतजामिया की मिली भगत, रात गए होटल्स पर लोगों का रश। रेस्टोरेंट्स में एसओपीज के हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। गिजरी के कई रेस्टोरेंट्स में रात गए तक इंडोर डाइनिंग। पुलिस एसओपीज पर अमल दरामद कराने के बजाय पैसे लेकर चलती बनी। रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग कैसे चलती रही? इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। कराची में कारोबारी औकात कार बढ़ाने के लिए ताजरों की भूख हड़ताल का दूसरा रोज। रात गए पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान और राजा अजहर भी एहतजाजी कैंप में शरीक हुए। खुर्रमशेर जमान का कहना था, सिंध हुकूमत कराची में कारोबार को तबाह कर रही है। सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक बनाया। वज़ीर आज़म से कहूंगा 6 माह में के लिए सिंध में गवर्नर राज लगाएं। अफगानिस्तान में आज नई हुकूमत का ऐलान होगा। अमारत इस्लामी ने ट्वीट में कहा, नमाज जुमा के बाद नई हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। तकरीब के लिए सदारती महल में तैयारियां जारी। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने शेर मोहम्मद अब्बास तांकज़ई को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तवक्को है सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के मातहत गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी। अफगानिस्तान के हालात, नई हुकूमत की तश्कील। काबुल से ARY न्यूज़ रखेगा नाजरीन को हर लम्हा बाखबर। अहमद मसूद से मुज़ाकरात नाकाम, पंजशेर में लड़ाई जारी। तालिबान आखिरी मज़ाहमती इलाके का मुहासरा कर लिया। 10 मकामात पर कब्जे का दावा। लड़ाई में 30 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा तोरख़म बॉर्डर का दौरा भी करेंगे। डोमिनिक रॉब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सिल्वानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन का पूरे खित्ते को यकसा फ़ायदा होगा। आलमी बरादरी अफ़गानों की मुआवनत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। कश्मीरी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। तर्जुमान तालिबान सोहेल शाहीन का कहना है, मुसलमान होने के नाते हक है कि कश्मीर, भारत या कहीं और बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। सोहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडा सिर्फ भारतीय मीडिया पर किया जा रहा है। हक्कानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा महज दावों पर मबनी है। हक्कानी कोई ग्रुप नहीं, अमारत इस्लामी का हिस्सा हैं। तालिबान का 1999 में भारतीय तैयारे के अगवा में कोई किरदार नहीं। हाईजैकिंग केस में हमने मदद फराहम की थी। भारत को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मुल्क में कोरोना के मजीद 57 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 26,035 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 59,745 टेस्ट किए गए। एक दिन में कोरोना के 3,787 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.33% रही। वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है, ये वैसे फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहिए। कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज़्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उनसे। गुज़श्ता दौर की मोटरवेज से मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारी मोटरवेज से सयाहत को तरक्की मिलेगी, डॉलर आएंगे। सस्ती सड़कें बनाई क्योंकि लंदन में फ्लैट नहीं बनाना थे। सियालकोट खारिया मोटरवे का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, हमारी मोटरवेज बनने से सयाहत को तरक्की मिलेगी, बाहर से डॉलर आएंगे। ईद के दिनों में 47 लाख गाड़ियाँ वहाँ गईं। मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए, उस पार्टी और एनपी को वापस लाना चाहिए और ऐसे गोल्स के साथ जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, उसमें मार्जिन रख लें, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है।
पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में वापस लाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने आसिफ जरदारी और असफंद यार के पास जाकर बात करने की पेशकश भी कर दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इस्तीफों का वक्त गुजर गया है, PDM में बैठकर फैसला कर लें, हुकूमत गिरानी है या इलेक्शन का इंतजार करना है। PP अगर एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेती है तो हमें दुख होगा। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चलाए गए, साजिशों पर आंखें बंद नहीं कर सकते। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ट्रेंड अफगानिस्तान से चलाया गया, सहूलतकारी रॉ कर रही थी, मीडिया वॉर गेम चल रही है। CPAC के खिलाफ आर्टिकल छपते हैं मगर हमारा मौकिफ नहीं आता। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का फ्रेमवर्क तैयार किया और मुतलका तंजीमों से कमेंट्स मांगे। वज़ीर आज़म चाहते हैं इत्तफाक राय से आगे बढ़े, मीडिया वर्कर्स के हुकूक और झूठी खबरों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। PMDA का मुसवदा कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में पेश किया जाए, मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा सीनियर सहाफ़ियों से फवाद चौधरी के तज़हीक आमेज रवैये की मजम्मत करते हैं। किसी को हक नहीं कि वो कायमा कमेटी में किसी की शिरकत पर डिक्टेशन दे। वज़ीर इत्तलात सीनियर सहाफ़ियों से अपने रवैये पर माफ़ी मांगे। बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तर्जुमान BNP मेंगल के मुताबिक बुजुर्ग रहनुमा कई दिन से अलील और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कराची में बादल बरस पड़े, गर्मी की छुट्टी हो गई। साइट एरिया नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी, सुरजानी और हसन स्क्वायर पर बरसात। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की तैनाती। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर जज जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की नामजदगी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 9 सितंबर को होगा। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। हजम 27 अरब 22 करोड़ डॉलर हो गया। स्टेट बैंक का कहना है गैर मुल्की कर्जे की मद में तकरीबन 18.5 करोड़ डॉलर वापस भी किए गए। मरकजी बैंक के ज़खायर भी 20 अरब 14 करोड़ डॉलर के साथ तारीखी सतह पर। अमेरिका में समंदरी तूफान आइडा ने तबाही मचा दी। हादसात में हलाक अफराद की तादाद 48 हो गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज, पानी घरों में दाखिल, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2143 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।